नमस्कार, मैं सायंशी कक्षा 9 की छात्रा आज आप सभी के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है मेरी बचपन का एक साहसिक कार्य। वो गर्मियों की एक सुहानी सुबह थी जब मैं और मेरा बड़ा भाई आरव गांव के पास वाले एक जंगल में पिकनिक मनाने निकले। माँ ने हमें कुछ रोटियाँ, आलू की सब्जी और मेरी पसंदीदा मिठाइयाँ एक पुराने लाल कपड़े में लपेट कर दी थी। माँ के लिए वो कपड़ा बहुत प्रिय था और माँ उसे हमेशा खाना देने के लिए इस्तेमाल करती थी। हम हंसते मजाक करते जंगल की ओर जाने लगे। हमने रास्ते में रंग बिरंगे फूल देखे, तितलियों का पीछा किया और आखिरकार हम जंगल पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद हरी भरी वादियां और चमकती रेल की पटरी का दृश्य इतना सुंदर था कि मैं तो बस देखती ही रह गई। फिर अचानक से मेरी नज़र कहीं पड़ी। भैया, ये क्या? मैंने चौंक कर बोला। रेल की पटरी पर ऊपर से कुछ पत्थर टूटकर गिर गए थे। आरव ने बताया कि यहीं से कुछ समय बाद एक यात्री रेलगाड़ी गुजरने वाली थी। अगर रेलगाड़ी इन पत्थरों से टकरा जाती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। हमें कुछ करना होगा, आरव ने कहा। मैंने माँ के दिए हुए लाल कपड़े की तरफ देखा। भैया, अगर हम इस कपड़े को फाड़कर कुछ झंडियाँ बनाएं तो? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, क्योंकि मैं जानती थी कि वो कपड़ा माँ के लिए कितना प्रिय था। हाँ, ये काम कर जाएगा, माँ मान जाएंगी, आरव ने गंभीर होकर कहा। तो हमने उस कपड़े को 4 हिस्सों में फाड़ा और उससे 4 झंडियाँ तैयार कर ली। कपड़ा फटने की आवाज़ से मुझे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन मैंने अपने आप को समझाया कि यह ज़रूरी था। उसके बाद हम भागकर रेल की पटरी की तरफ गए। वहाँ जाने पर मुझे रेल की सीढ़ी सुनाई देने लगी। मैं घबरा गई, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई, झंडियाँ उठाई और उन्हें ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगी। रेलगाड़ी पास आती जा रही थी। मुझे डर था कि ड्राइवर नहीं देखेंगे। फिर रेलगाड़ी धीमी होने लगी। ड्राइवर ने हमें देख लिया था और पत्थरों से कुछ ही मीटर की दूरी पर रेलगाड़ी रुक गई। ड्राइवर काका रेलगाड़ी से नीचे उतरे और उन्होंने कहा कि बच्चों, तुमने तो बहुत ही साहसी कार्य किया। आज तुमने सैकड़ों लोगों की जान बचा ली। काफ़ी सारे यात्री रेलगाड़ी से नीचे उतरे और सबने हमारी खूब तारीफ करी। हमने एक ही सांस में सबको पूरी कहानी सुना दी। एक आंटी ने अपने बैग से निकाल के मुझे चॉकलेट दी। मैंने शर्माते हुए चॉकलेट ले ली, वैसे भी मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। एक अंकल ने भी हमें ढेर सारा आशीर्वाद दिया। ये सब कुछ हो जाने के बाद हम दोनों घर गए और हमने घर जाके माँ को पूरी कहानी बताई। माँ, आपका दिया हुआ लाल कपड़ा फट गया, मैंने थोड़ा दुखी होकर बोला। कोई बात नहीं, माँ ने हंसकर कहा। तुमने और आरव ने उससे इतना बड़ा, इतना साहसी कार्य कर दिया, मुझे तुम पे गर्व है। और ये कहते हुए माँ ने हम दोनों को गले से लगा लिया। उसके बाद हमने पूरे गांव को पूरी कहानी बताई। सबने हमारी बहुत तारीफ करी, हमें खूब आशीर्वाद दिया। मेरी ये छोटी सी पिकनिक इतनी बड़ी और इतनी यादगार घटना बन जाएगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। धन्यवाद।